देखो इस फॉल सीजन काफी सारे एनिमे रिलीज हो रहे हैं और उन सभी एनिमे को एक ही सीजन में देख पाना मुश्किल है। तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई मैं इस फॉल सीजन में कुछ गिने चुने एनिमे को ही फॉलो करने वाला हूँ और वो गिने चुने एनिमे होने वाले हैं न्यू एनिमे। कोई भी सीक्वल एनिमे को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज इस फॉल सीजन जितने भी एनिमे के सीक्वल आए हैं मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं है और जिन्हें देखा है उनको देखना नहीं चाहता। एग्जाम्पल ब्लू लॉक। चलो यार अब इससे पहले तुम लोग वीडियो छोड़ के भाग जाओ, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द पीक एनिमे ऑफ दिस सीजन, डैन डैन। इस एनिमे को ऑलमोस्ट हर एक वीक फॉलो कर रहा होगा बिकॉज ये एनिमे है ही इतना अच्छा। इस एनिमे में तुमको सब कुछ देखने को मिलता है, एक्शन, कॉमेडी, सुपर पावर्स, थोड़ा सा रोमांस, एक ग्रैनी जो कि मॉमी है और एक एलियन जो कि ठरगी। वैसे तुम लोगों को डैन डैन की स्टोरी पता ही होगी लेकिन फिर भी एक अच्छा एनिट्यूबर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें एनिमे की स्टोरी बताऊं। तो डैन डैन एनिमे की स्टोरी है दो लोगों की, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का मानना है कि एलियंस होते हैं गोश्त नहीं और लड़की का मानना है कि गोश्त होते हैं एलियंस नहीं। और इस बात पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गलत और खुद को सही प्रूव करने के लिए एक दूसरे को एक जगह पर भेजते हैं। लड़का जिस जगह पर जाता है वहाँ पर उसे भूतनी मिलती है और लड़की जिस जगह पर जाती है वहाँ पर उसे एलियंस मिलते हैं। लेकिन जिस एलियन और भूत से ये मिलते हैं वो बिल्कुल भी सीधे नहीं होते। एक को देना है और दूसरे को देना है। लड़की तो बच जाती है एलियन से लेकिन अपना लौंडा भूतनी के चपेट में आ जाता है और उसका कटता तो नहीं है पर गायब हो जाता है। लौंडे का सपाट हो जाता है। तो क्या अब अपने लौंडे को उसका न्यू मिल पाएगा या फिर उसे जिंदगी भर नो नट नवंबर करना पड़ेगा? जानने के लिए देखिए डैन डैन। नेक्स्ट एनिमे जो कि इस सीजन आया और चला भी गया। सिर्फ 4 एपिसोड का ये एनिमे था और ये जो एनिमे है ना ये भी एक पॉपुलर टाइटल बन सकता था इस फॉल सीजन का, बट बिकॉज ऑफ बैड एनिमे अडेप्टेशन ये वो पॉपुलैरिटी अचीव नहीं कर पाया। अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ, उज़ुमाकी। ये एक डार्क हॉरर एनिमे है। सो अगर तुम लोग हॉरर जॉनरा के फैन हो देन उज़ुमाकी ट्राई कर सकते हो बट नॉट एनिमे। मांगा रीड कर लेना और अगर मांगा नहीं पढ़ सकते हो देन एक्सप्लेनेशन देख लेना लेकिन एनिमे मत देखना बिकॉज एनिमेशन के साथ साथ पेसिंग की भी इशू है इस एनिमे की। स्टोरी को 4 एपिसोड में खत्म करने के लिए बहुत सी चीजों को काटा गया है। सो मेरी रिकमेंडेशन तो मांगा के लिए है, बाकी तुम्हारी मर्जी। डैन डैन के बाद इस सीजन का हाईएस्ट रेटेड न्यू एनिमे है ब्लू बॉक्स। देखो इस एनिमे के नाम में भले ही ब्लू आता हो लेकिन ये वैसा एनिमे नहीं है, समझे। ब्लू बॉक्स एक हाई स्कूल रोम कॉम एनिमे है जिसमें तुमको स्पोर्ट्स भी देखने को मिल जाता है, मतलब डबल मजा। एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है ताइकी जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है और इसे एक सीनियर लड़की पे क्रश है, चिनात्सु सेनपाई। ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है और ऐसी वैसी प्लेयर नहीं है बल्कि स्टार प्लेयर है। तो अपना लौंडा औकात से बाहर की लड़की को चाहने लगता है और तुम लोग जानते हो औकात से बाहर की लड़की सिर्फ क्रश बन के रह जाती है। बट ये एनिमे है और यहाँ इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। अपने लौंडे की जो क्रश होती है वो उसी के साथ उसी के घर में रहने लग जाती है। तो क्या अब तय की अपनी दिल की बात बता पाएगा? जानने के लिए एनिमे देखना होगा। इस एनिमे की एक और बात है जो कि मुझे अच्छी लगी, इसका एनिमेशन नाइस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट एनिमे की जो कि एक रोम कॉम एनिमे ही है और इस एनिमे को देखकर तुम लोगों को एक कैरेक्टर की याद आने वाली है। एनिमे का नाम है यू आर मिस सर्वेंट। एनिमे की स्टोरी है एक हाई स्कूल के बच्चे की जो कि अकेला रहता है और एक दिन इस बच्चे के पास एक मेड आती है जो कि एक फॉर्मर असैसिन होती है। याद आई किसी की? आन्या की मॉमी। सो फाइनली योर साल का कंपटीटर आ चुका है मार्केट में, ये लेडी जिनका बहुत बड़ा है दिल, तभी तो अपने मेन कैरेक्टर की जान बचाई। तुम लोगों ने क्या सोचा? हाँ वैसे जो भी सोचा सही सोचा, बड़े तो हैं। बाकी इस एनिमे के बारे में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता, एक ही एपिसोड देखा है अभी तक। इसके बाद जो नेक्स्ट एनिमे है वो भी एक रोम कॉम एनिमे ही है। देखो तुम लोग ये मत समझना कि मैं ज्यादा रोम कॉम देख रहा हूँ, नहीं मैं ज्यादा नहीं देख रहा बल्कि इस सीजन ज्यादा रिलीज हुए हैं रोम कॉम। तो कोई भी बंदा मेरे चरित्र पर शक नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी नहीं। एनिमे का नाम है 365 डेज टू दी वेडिंग और इस एनिमे की स्टोरी है दो लोगों की, ताकुया और रीका। दोनों इंट्रोवर्ट हैं और सेम ही ट्रेवल एजेंसी में काम करते हैं। तो एक दिन इनकी मैनेजर अनाउंस करती है एजेंसी की नई ब्रांच के बारे में जो कि दूसरी कंट्री में खुली है और वहाँ पर किसी एम्प्लॉय को भेजा जाएगा एज अ मैनेजर। बट कोई भी एम्प्लॉय वहाँ जाना नहीं चाहता लेकिन किसी को तो वहाँ जाना ही पड़ेगा और मैनेजर ने तो कह दिया है। सबसे पहले अनमैरिड एम्प्लॉय को कंसीडर किया जाएगा और अपने दोनों मेन कैरेक्टर सिंगल हैं। तो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए रीका शादी का प्रपोजल देती है ताकुया को, लेकिन नकली शादी का। दोनों अपनी शादी की बात मैनेजर को बता देते हैं और इनकी मैनेजर पड़ोस वाली आंटी की तरह ऑफिस में सबको बता देती है इनकी शादी करने वाली बात। तो अब क्या करेंगे ये दोनों? सबको सच बताएंगे या फिर सच में शादी कर लेंगे? ये तो एनीमे देखकर ही पता चलेगा, तो देख लेना।
अगला एनिमे जो मैं देख रहा हूँ वो एक क्लासिक एनिमे का रीमेक है, रानमा 1/2। ये एक कॉमेडी एनिमे है जिसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। रानमा जिसको ट्रेनिंग के टाइम पर एक अजीब सा कर्स मिल जाता है, जब भी उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ेगा वो लड़की बन जाएगा और जब गर्म पानी पड़ेगा वापस लड़का बन जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? रानमा के फादर को भी यही सेम कर्स मिल जाता है बिकॉज दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, बट फादर के केस में वो लड़की नहीं बल्कि पांडा बन जाते हैं। तो ये बाप बेटी की जोड़ी एक डोजो में जाते हैं। वो डोजो रानमा के फादर के फ्रेंड का होता है और वहाँ पर रानमा की शादी फिक्स हो जाती है उसके फादर के फ्रेंड की बेटी अकाने के साथ। लेकिन रानमा और अकाने के बीच की केमिस्ट्री सही नहीं होती है, दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। जब भी इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तब काफी फनी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसको देखकर मजा बहुत आता है। कॉमेडी के अलावा इसमें तुमको एक्शन भी देखने को मिल जाएगा, मार्शल आर्ट्स वाला एक्शन। तो अब लास्ट के 2 एनिमे रह रहे हैं और उन दोनों एनिमे को मैड हाउस ने एनिमेट किया है। पहला है ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। एनिमे की स्टोरी उस टाइम पर बेस्ड है जब लोग साइंस को नहीं बल्कि रिलीजन को ज्यादा मानते थे। कोई भी डिस्कवरी या रिसर्च जो कि रिलीजन के अगेंस्ट जाती है उसको रोक दिया जाता है और रिसर्चर की तोड़ दी जाती है, मतलब सजा मिलती है और सजा होती है जिंदा जला देना। ऐसे वर्ल्ड में अपना मेन कैरेक्टर राफेल, जिसको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, सोसाइटी की वजह से थियोलॉजी पढ़ता है। तो एक दिन राफेल एक मिस्टीरियस आदमी से मिलता है जो कि उसे बताता है कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, वो बस एक नॉर्मल प्लेनेट है जो कि सूरज के चक्कर काटती है। राफेल को ये बात सच नहीं लगती बिकॉज हर किसी का यही मानना है कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, मतलब गॉड की फेवरेट जगह और हर चीज इसके चक्कर काटती है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन राफेल को उस मिस्टीरियस आदमी की बात सच लगने लगती है और वो इस थ्योरी पर एक सीक्रेट रिसर्च स्टार्ट कर देता है। एनिमे काफी अच्छा है। अगर तुम लोगों को एस्ट्रोनॉमी में जरा भी इंटरेस्ट है देन ये एनिमे जरूर देखना, और अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी देखना। दूसरा एनिमे है ट्रिलियन गेम्स और इस एनिमे की स्टोरी है 2 दोस्तों की जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करते हैं। कैसे वो दोनों दोस्त 0 से मिलियनर बनते हैं, ये जर्नी तुमको इस एनिमे में देखने को मिलेगी। एनिमे की स्टोरी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसा एनिमे पहली बार देखा है जिसमें बिजनेस, स्टार्टअप, इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज किया है और मैं तो हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो मुझे ये एनिमे पसंद आना ही था। सो अगर तुम एक कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या फिर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है देन ये एनिमे जरूर देखना। अभी तक मैंने तुमको टोटल कितने एनिमे बता दिए? 8। चलो 2 और बता देता हूँ, टॉप 10 की लिस्ट बन जाएगी। तो इस वीडियो के लास्ट 2 और एनिमे जिनको मैंने अभी तक देखा तो नहीं है बट शायद देखूंगा। पहला एनिमे है मैकेनिकल आर्म्स। ये एक एक्शन एनिमे है जिसकी स्टोरी ज्यादा यूनिक नहीं है। एक एलियन स्पीशीज जो कि अर्थ पर आ रही है और ह्यूमंस के साथ फ्यूज हो रही है जिसकी वजह से ह्यूमंस को पावर मिल रही है, मैकेनिकल आर्म्स। तो अपने मेन कैरेक्टर को भी एक रियर मैकेनिकल आर्म्स मिल चुका है और उस रियर मैकेनिकल आर्म्स के पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हैं। तो अपने मैकेनिकल आर्म्स को बचाने के लिए मेन कैरेक्टर मैकेनिकल आर्म्स की पावर यूज करके उन इविल लोगों से फाइट करेगा। बस यही है इस एनिमे की स्टोरी। बाकी इस एनिमे में क्या अच्छा और क्या बुरा है ये तो देखकर ही पता चलेगा। दूसरा एनिमे है ट्राइंग द नॉट विद एन अमेगामी सिस्टर और ये एक वैसा एनिमे है जिसमें हमें एक लड़का और 3-4 लड़कियां दिखाई जाती है और इनके बीच के लफड़े को दिखाया जाता है। तो बस यही है वो 10 फॉल एनिमे जो कि मैं देख रहा हूँ या देखने की सोच रहा हूँ इस सीजन। अगर तुम लोगों को इनके अलावा कोई एनिमे पता है तो कमेंट में बता देना, मैं देख लूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।